ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 541 541 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 54 कृष्ण रुक्मिणी विवाह के बारे में श्रवण किया था। कृष्ण रुक्मिणी विवाह में जहां भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शिशुपाल, दंत्रवक्र, विदुरथ जैसे अनेकानेक दुष्ट राक्षस राजाओं के समूह से अपने आप को भक्त वत्सल की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए देवी रुक्मिणी को उनके ही नगर से, उनकी ही सहमति से विवाह के लिए उठाया था। राजाओं ने अपने आप को हतोत्साहित पाकर युद्ध स्थल में पराजय निकट देखकर शिशुपाल को समझाया कि यदि जीवन शेष रहा तो पुनः फिर से किसी अन्य कन्या को प्राप्त कर लोगे। इस क्रम में सब दुष्ट राजा वापस चले जाते हैं, पर रुक्मिणी के भाई रुक्मी, जिनका कृष्ण के प्रति विशेष रूप से द्वेष था, वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और कृष्ण की सेना का पीछा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अतिरिक्त प्रतीक्षा किए बिना रुक्मी को उसके किए का दंड देते हुए रुक्मिणी की करुणा को देखते हुए न मारते हुए भी मार देते हैं। तो न मारते हुए मारने का अर्थ हुआ कि उसके शरीर के अंगों को दुपट्टे से बांधकर और उसके केश और मूंछों का कुछ हिस्सा छोड़कर सबको वो मूंड देते हैं। बलराम जी ने ये कृत्य देखा और उन्हें ये बहुत ही अप्रिय लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि रुक्मिणी भय से और लज्जा से और अपने भाई के भविष्य के देखकर अत्यधिक चिंतित लग रही हैं। उन्होंने कृष्ण को भी झिड़की दी। उन्होंने संबंधी के रूप में रुक्मी के संग तनिक सद्व्यवहार किए जाने की शिक्षा भी दी। साथ ही देवी रुक्मिणी को ये भी बताया कि कर्म का फल किस प्रकार प्राप्त होता है, भौतिक शरीर की गणना, तत्व दर्शन की भी वहां पर व्याख्या की थी। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया था। उसके पश्चात कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आते हैं, जहां सभी अतीव प्रतीक्षा के साथ कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को उनके नगर से लेकर आए जाने की कथा सुनकर अत्यधिक उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर का सुंदर श्रृंगार किया गया था और भगवान ने सभी की प्रसन्नता के लिए रुक्मिणी का वर्ण किया था। श्लोक संख्या 27 में पिछले अध्याय में विशेष रूप से कहा था, भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से तथा रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसके पश्चात रुक्मी ने 5 बाण उठाकर भगवान पर आक्रमण प्रहार करने का प्रयास किया था। बाणों की ये संख्या वास्तव में देखा जाए तो जीव की इस भौतिक जगत की स्थिति को बतलाते हैं। भगवान ने रुक्मी के 4 घोड़ों को 8 बाणों से कहा था। 8 बाण यहाँ पर पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म शरीर को बतलाते हैं। ये जीवन, भगवान ने लक्ष्य बताया रुक्मी को कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और मन, बुद्धि, अहंकार। उसके सारथी को 2 बाणों से, जो हमें जीवन में कार्य करने की ओर उद्यत कर रहे हो, हमारा प्रयास और विश्वास, वो
लक्षित होना चाहिए। रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट करके ये बतलाया कि ये जगत वास्तव में 3 प्रकार के तापों से भरा हुआ है, और जब तक जीव भगवान की शरण में भगवान को प्रत्यक्ष रखकर नहीं जीवन यापन करता, तब तक वो इससे सदैव त्रास में रहता है। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया था और कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार किया था। आध्यात्मिक अर्थ इसका ये निकलता है कि जीव को अपनी पंच कर्मेंद्रियां, सबसे पहले आंख, स्पर्श, जिनसे हम भगवान की सेवा करने की अन्य महापुरुषों के द्वारा प्रेरणा पाते हैं, उन पंच कर्मेंद्रियों को हमें निश्चित रूप से, ज्ञानेंद्रियां यदि विमुख होने की ओर अग्रसर भी हो तो भी हमें प्रयास और विश्वास का जो सारथी का दौरत है उससे अपने आप को भगवान की ओर समर्पित करने के लिए प्रयत्नशील तो होना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 में ऐसा आत्मतुष्ट व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, भगवान के शरण में रहते हुए कार्यों में संलग्न हो, उसमें अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। उनके हाथ भगवान की सेवा करते थे, उनके पैर मंदिर दर्शन के लिए थे, उनकी नासिका भगवान को अर्पित पुष्पहार सूंघने के लिए व्यग्र रहती थी, उनकी आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए। तो स्पर्श से, वाणी से जो पंच महत्वपूर्ण हमारे लिए क्रियाएं हो सकती हैं, वे भगवान की सेवा में समर्पित होने चाहिए। तो रुक्मी ने भी भगवान द्वारा इस प्रकार त्रास नष्ट कर देने पर, 3 प्रकार के ताप नष्ट कर देने पर, शरीर के 8 तत्वों की 5 और 3 की प्रेरणा दिए जाने पर, प्रयास और विश्वास भगवान की ओर से समझाए जाने पर, वर्तमान जीवन में न सही भावी जीवन में ही सही, प्रतिबद्धता के रूप में अपनी कर्मेंद्रियों को अर्पित करने का भगवान की प्रेरणा से ये क्रम दिखाया है। तो आज के अध्याय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्कंद 10 अध्याय 55 प्रद्युम्न कथा, पर उसके पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 541 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 55, अध्याय 55 जिसका नाम है प्रद्युम्न की कथा। तो अध्याय 54 के भगवान के द्वारा रुक्मी के माध्यम से अपनी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, जिस भी देखने की, सुनने की, बोलने की, स्पर्श करने की
अथवा तो श्रवण, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, इन सब को भगवान के श्री चरणों में हम सभी समर्पित करेंगे। और अध्याय 55 में रुक्मिणी के द्वारका में पहुंचने के पश्चात की घटनाओं का सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो महाराज परीक्षित को वर्णन किया गया है उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप में से जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्रीन से भी श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्री शुकुवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागृत्य मन्युना देहोपपत्तये भूय तम एव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राकृद्रमन्युना देह उपपत्तये भूय तम एव प्रत्यपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वह भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। तो ये कथा हम सभी को संक्षिप्त रूप में ही सही विदित है। श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी जी, इन्होंने इन कथाओं को सही रूप में समझने के लिए अलग अलग स्थानों पर उद्धृत किया है। यहाँ श्रीमद् भागवतम में तात्पर्य में रूप गोस्वामी जी द्वारा कृष्ण संदर्भ में गोपाल तापनी उपनिषद का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न वही हैं जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी श्वांशो अर्थात चतुर्व्यूहों में से एक रहे हैं। रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म किया था वह इंद्र के अधीन आने वाले देवता हैं और वो काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न के अंश हैं। प्रद्युम्न स्वयं भगवान वासुदेव के स्वांश हैं। तो कामदेव अपने आप में पुनः शरीर प्राप्त करने में अक्षम थे, इसलिए वो प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 2 में, स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो अनवम्पितु। उसका जन्म वैदर्भी की कोख से भगवान कृष्ण के वीर्य से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। तो यहाँ हमें ये स्मरण रखना है कि भगवान अपने प्राकट्य में अपने अंशों और स्वांशों के साथ साथ अपने पार्षदों और अधीनस्थ अधिकारियों के संग उपस्थित होते हैं। प्रद्युम्न के रूप में जो प्रकट हुए हैं वो भगवान के चतुर्व्यूह रूप से अभिन्न इस लीला में आगे की कथा में भाग लेने के लिए उनका ही स्वांश अवतरित हुआ है। और क्योंकि कामदेव जो आदि प्रद्युम्न के अंश हैं, जो इंद्र के अधीनस्थ देवता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो रुद्र के श्राप से पुनः शरीर पाने में अक्षम थे, वो यहाँ पर शरीर में प्रवेश करके शरीर प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रद्युम्न का जन्म माता रुक्मिणी के गर्भ से तब हुआ था जब भगवान का जाम्बवती या अन्य पटरानियों के संग विवाह नहीं हुआ था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अन्य पटरानियों के संग विवाह की कथा से पूर्व यहाँ पर प्रद्युम्न की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में, तम शंबर कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशनम् स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्
दैत्य गाद्य गृहम। इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेने वाला शंबरासुर उस शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। तो प्रद्युम्न रूप में, सौंदर्य में और समयांतर पर शारीरिक सौष्ठव में किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं थे। इसलिए हमें आगे पता चलेगा कि उनको देखने पर लोगों को ऐसा ही लगेगा जैसे कृष्ण ही खड़े हैं। श्लोक संख्या 4 में कथा है। ये कथा के क्रम में आगे बढ़ते हुए, तम निर्जगार बलवान मीनः स अपि अपरेसः वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीवी भी। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े से जाल में फंसाकर पकड़ी गई। तम शंबराय कैवर्ता उपाजयोरुपायनम सुदामहानसं नीत्वा अवध्यं सुदितिनाद्भुतम्। मछुआरों ने वह असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी, जिसके रसोइये उसे रसोई घर में लेकर आए, जहां वे उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यन्यवेदनं नारदो अकथयत् सर्वं तस्याशङ्कितचेतसा बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम्। मछली के पेट में बालक पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। तो राजा शंबर के यहाँ जो काम करने वाले मछुआरा का समूह था, उसमें रसोइयों का समूह था, उसमें वो मछली प्राप्त होने पर काटे जाने से भीतर से इस प्रकार शिशु को देखकर उन्होंने मायावती को दे दिया। और मायावती लिखित की जाती है कि और कोई नहीं, स्वयं रति देवी थी। प्रेरणा किसने प्रदान की? नारद मुनि ने उपस्थिति प्रस्तुत करके इसको, घटनाक्रम को जिस रूप में निर्दिष्ट था उस रूप में प्रेरित किया है। कैसे? साच कामस्य वै पत्नी रति नाम यशस्विनी पत्यो निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता शंबरेण सासुदोदन साधने कामदेवं शिशुं बद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके। वस्तुतः मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को शंबर द्वारा तरकारियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतएव वह उससे प्रेम करने लगी थी। तो रति यहाँ पर प्रतीक्षारत थी कामदेव की पुनः शरीर प्राप्त करने की कथा में। हम में से यदि किसी को यह स्मरण न हो कि कामदेव की आ, ये कथा क्या है, तो जब भगवान शिव ने सती के शरीर दाह के पश्चात, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के यहाँ पर, तब भगवान शिव बिना पत्नी के कथा रूप में, लीला रूप में जब जीवन यापन कर रहे थे, तथापि देवताओं ने असुरों से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। और ब्रह्मा जी ने जो वर दिया था असुर को, वो ये था कि उसके द्वारा मांगा गया था कि भगवान शिव से उत्पन्न जो जीव हो उससे ही मेरी मृत्यु हो। और भगवान शिव कथा रूप में उस समय विचित्र अवस्था में थे। देवताओं ने अपने सीमित प्रयास से कामदेव को प्रेरित किया कि वे जाएं और समाधिस्थ अवस्था में, जहां शिव उस समय किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जगाएं।
तो ये निश्चित था कि कामदेव का जीवन नष्ट होने होने वाला है, पर देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने कथा रूप में, लीला रूप में अपने शरीर को समाप्त करने की भविष्य की योजना में सहयोग करने की प्रवृत्ति से कामदेव ने स्वयं को प्रस्तुत किया था, और भगवान शिव की समाधि से उनके तीक्ष्ण दृष्टिपात मात्र से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। पर जब कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया था, तब उनकी पत्नी रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्राप्त हो इसके लिए शिव जी से आराधना की थी। उस समय शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचा था, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं कि शिव जी ने पहले शंबर को आशीर्वाद देने के लिए कहा था कि तुम क्या चाहते हो। रति को देखकर शंबर कामवश हो गया था, और उसने वरदान में मांगा था कि वह रति को चाहता है। शिव जी ने हाँ कर दी थी, और शिव जी ने व्याकुल रति को सांत्वना दी थी कि तुम इसके साथ जाओ और इसके घर में ही तुम्हें मनोवांक्षित फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात यहाँ लिखित है विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा, रति ने शंबर को अपनी मोहिनी शक्ति से मोह लिया, तो रति सदैव से अपनी देवी देवगणों वाली शक्ति से युक्त थी, और मायावती नाम रखकर उसी के घर में पवित्र सती की तरह रहने लगी थी। इसलिए जब हम भागवतम की या पुराणों की किसी भी कथा को सुनते हैं, तो हमें उसे भौतिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लीला को संबद्ध किए हुए होती है। श्लोक संख्या 9 में उल्लेख आता है, नाति दीर्घेण कालेन स कार्ष्णिरूढ यौवन जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। सातं पतिं पद्मदलायतीक्ष्णं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीणहासोत्तभिद्रुवा ईक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंगसौरते। हे राजन, सलज्ज हास तथा भौहें ने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची, तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरफ फैली हुई थी, उसकी भुजाएं काफी लंबी थी, और मनुष्यों में वह सर्वाधिक मनोहर था। तो प्रद्युम्न प्रतीकात्मक रूप से इससे अनभिज्ञ थे, पर मायावती छोटे शिशु से लेकर युवा होने वाले प्रद्युम्न तक अपने और प्रद्युम्न के मूल संबंध के प्रति स्पष्ट थी। इसलिए प्रद्युम्न को प्रारंभ में कुछ भ्रम हुआ है, जैसा कि श्लोक संख्या 11 में उल्लिखित किया गया है। तामह भगवान कार्ष्णि मातः ते मति अन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने उनसे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रति उवाच भगवान् नारायण सुत शंबरेण यथोग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैध पत्नी रति हूँ, क्योंकि आप कामदेव हैं। एष त्वा अनिदश सिंधो अक्षिपच्छम्बरो असुर मत्स्यो अग्रसीत् तत उदरात इति प्राप्तो भवान् प्रभो। एष त्वा निर्दशं सिन्धो अक्षिपच्छम्बरो असुर मत्स्योग्रसीत् तदुदरात इत प्राप्तो भवान् प्रभो। उस संबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली आपको निगल गई। तत्पश्चात, हे प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया है। तो कहीं विष्णु पुराण में लिखा है कि 6 दिन के करीब थे भगवान से उत्पन्न प्रद्युम्न, तब असुर उन्हें ले गया था। कहीं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे
और तब असुर ले गया था। तो संख्याओं से अधिक महत्व इस बात का है कि बिल्कुल नवजात शिशु की अवस्था में उठाकर, तो 10 दिन के भी नहीं हुए थे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि 6 दिन के थे, तो संभवतः दिन की संख्या उसी अनुसार वहां पर समझी जा सकती है। इसलिए यहाँ रति कहती है कि जब आप 10 दिन के भी नहीं हुए थे तो असुर लेकर चला गया था। श्लोक संख्या 14 में, तमिमं जहि दुर्दर्शम दुर्जयम शत्रुमात्मन माया शतविदम तम च माया विमोहनादिभि। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। परिशोचति ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहाकुलादीना विवत्सा गौरी वातुरा। अपना पुत्र खो जाने से बेचारी तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुररी पक्षी की भांति विलख है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह अभिभूत है जिस तरह अपने बछड़े से विलग हुई गाय। तो देवी रुक्मिणी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब से कामदेव के रूप में जो प्रद्युम्न है वो उनसे विलग हुए हैं, तब से वे अत्यधिक व्याकुल अवस्था में रह रही हैं। श्लोक संख्या 16 में, प्रभाष्येवं ददो विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है। तो रति के पास वो समस्त विद्याएं थी। कथा रूप में उन्होंने यहाँ पर कामदेव के पास जो स्वयं शक्तियों के भंडार हैं उनसे पुनः परिचित कराती हैं। स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्यत अविशह्यस्तमाक्षेपे क्षिपन् संजन्नयन् कलिम्। प्रद्युम्न शंबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने के लिए ललकारा। सो अधिक्षिप्त दुर्वाचो भी पदाहत इवोरग निश्चक्राम गदा पाणी अमर्षा ताम्रलोचना। इन कटु वचनों से अपमानित होकर शंबर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। गदामाविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्र निष्पेष निष्ठुरम। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और इसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्ध प्राहिणोत्स्त गदां नृप। जैसे ही शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। तो शंबर और प्रद्युम्न के बीच यहाँ पर युद्ध होगा और जिसमें स्वाभाविक रूप से प्रद्युम्न विजयी होंगे। इस कथा का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मय दर्शितं मुमुचे अस्त्रमयं वर्षं काष्णो वेहाय सौसुर। मय दानों द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की झड़ी लगा दी। वाद्यमानो अस्त्रवर्षेण रौक्मिण्येयो महारथ सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्। हथियारों की इस झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रौक्मिणेय ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया, जो सतोगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। तो कैसे भगवान की कथा क्रम चलती है, कहाँ महादेव की समाधि में संलग्न अवस्था को देखकर देवताओं ने कामदेव को आगे किया, कहाँ कामदेव का शरीर जलकर राख हुआ, कहाँ उनकी पत्नी रति उन्हीं महादेव से प्रार्थना करती है वर रूप में
समयांतर पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में आने के पश्चात रुक्मिणी से विवाह होने के उपरांत पुत्र रूप में उत्पन्न प्रद्युम्न को शंबरासुर के द्वारा अपहृत किए जाने के पश्चात पुनः रति जो शिवजी के आशीर्वाद से ही शंबर के यहाँ नियत समय के लिए स्थित हैं, अपने पूर्व पति को नवजात शिशु के रूप में प्राप्त करती हैं। कथाक्रम के इस उल्लेख में उनको बचपन से ही अनेकानेक विद्याओं में दक्ष करती हैं। यौवन अवस्था प्राप्त होने के पश्चात जब लीला के इस क्रम में ये सुनिश्चित हो गया कि अब प्रद्युम्न शंबर को मारने में सक्षम है, तब उनको उनका वास्तविक परिचय स्मरण कराती हैं और इस प्रकार सामने प्रद्युम्न और शंबर एक दूसरे को युद्ध स्थल में देख पा रहे हैं। ततो गौयक गांधर्व पैशाच उरग राक्षसी प्रायुक्त शतसो दैत्य कार्ष्णी व्यधमयत सता। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबको विनष्ट कर दिया। निशातम सिमुद्यम्य सकिरीटिं सकुण्डलं शंबरस्य शिरः कायात् ताम्रश्मश्रुओजसारत। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से शंबर के सिर को लाल मूछों, मुकुट तथा कुंडलों समेत काटकर अलग कर दिया। आकीर्यमाण देवी जय स्तुवद्भिः कुसुमोत्करे भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहाय सा। जब उच्च लोकों के वासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी वापस ले गई। अंतपुरवरं राजन् ललना शतसंकुलं विवेश पत्न्या गगनात् विद्युता इव बलाहक। हे राजन, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतरी कक्षों में आकाश से उतरे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे, तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वल्कं तमोकाम्भोजं नीलवक्त्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्रः। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले रेशमी वस्त्रों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण हैं। इस तरह सारी स्त्रियां सकुचाकर इधर उधर छिप गई। अवधारेशन ईषत् वैलक्ष्येन योषिता उपजग्मु प्रमुदिता सस्त्रीरत्नं सुविस्मिता। धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान कृष्ण नहीं हैं। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उनकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आई। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में जिस प्रकार की लीलाएं संपादित कर चुके थे, आचार्य किंचित हास्य में कहते हैं कि उनके पुत्र प्रद्युम्न एक कदम आगे निकले। शैशव अवस्था में अपहृत किए जाने के पश्चात यौवन अवस्था में सीधे पत्नी के साथ लौट कर आते हैं। आसपास की स्त्रियां जो राजमहल में उपस्थित थी, वो देखकर कुछ समय के उपरांत अंतर कर सकती थी कि ये श्री कृष्ण नहीं है, तथापि वो आश्चर्यचकित थी। और इस क्रम में अथ तत्रासितापांगी वैदर्भिवल्गुभाषिणी अस्मरत्स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा। प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मिणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया, तो स्नेह से उसके स्तन भीग गए।
क्योंकि माता ने सोचा कि यदि मेरा पुत्र जीवित होता, मेरे पास होता, तो बिल्कुल लगभग इसी अवस्था का होता और इसी प्रकार के शारीरिक सौष्ठव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के अनेकानेक लक्षणों से युक्त थे प्रद्युम्न। तो मैया सोचती हैं, को नु अयम नर वैदुर्य कस्य वा कमलेक्षण धृत कया वा जठरे केयम लब्धा त्वनेन वा। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात् एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति घर से हर लिया गया था अब भी कहीं जिंदा होता, तो वह ये इसी नवयुवक की ही आयु तथा रूप का होता। तो मैया ने ऐसा स्मरण किया, कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शाङ्गधन्वना आकृत्या अवयवैकत्या स्वर्हासा अवलोकने। किंतु यह कैसे है कि यह नवयुवक अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी शांगधर कृष्ण से इतनी समानता रखता है। तो शारंगधर कृष्ण, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के पराक्रम के पश्चात पधारे हैं प्रद्युम्न, तो भगवान कृष्ण के उस स्वरूप के साथ माता रुक्मिणी समता करने का प्रयास कर रही हैं। स एव वा भवेत् नूनं यो मे गर्भे धृतोऽर्भक अमुष्मिन् प्रीति अधिका वाम स्फुरति मे भुज। हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अतीव स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही है। एवं मिमां समानायां वैदर्भ्यां देवकी सुत देवक्यानकदुन्दुभ्याम् उत्तम श्लोक आगमत्। जब रानी रुक्मिणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी, तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी सहित घटना स्थल पर आ गए। तो क्या हुआ आने के पश्चात? विज्ञातार्थोऽपि भगवान् तुष्टिमास जनार्दन नारदो अकथयत् सर्वं शंबराहरणादिकम्। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली भांति जानते थे कि क्या हुआ, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तःपुरयोषित अभ्यनन्दन् बहुन् अब्दान् नष्टं मृतमिवागतम्। जब भगवान श्री कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना, तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए हों। देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामो तथा स्त्रिय दंपती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्। देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों, विशेषतया रानी रुक्मिणी ने तरुण दंपत्ति को गले लगाया और आनंद मनाया। नष्टम प्रद्युम्न मायातम आकर्ण्य द्वारकौकस अहो मृत इवायातो बालो दिष्टेति ह्यब्रुवन्। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओह, विधाता ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया है। तो वास्तव में ये कोई साधारण घटना नहीं है। द्वारका का प्रत्येक निवासी, राजमहल का प्रत्येक सदस्य अतीव आनंद में पूरित हो गया है। यम वे मोह पितृ स्वरूप निजेश भावा तन्मातरो यद भजन अहरुण भावा चित्रं न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे।
कामे स्मरे अक्ष विषये किमुतान्न या नार्य। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी हों। दरअसल प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। तो मूल रूप से कामदेव के शरीर को आश्रय देते हुए भगवान के स्वांश प्रद्युम्न यहाँ पर उपस्थित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे ही अंतःपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखती, उन्हें तुरंत अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण हुआ था। तो प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि उनकी माताओं तक को उनके कृष्ण होने का भ्रम हो जाता था। तो अध्याय यहाँ पर प्रद्युम्न की कथा के रूप में समाप्त होने जा रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 56 को, जहाँ श्यामंतक मणि की कथा जो बहुत ही रोचक है, अगले 2 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताएंगे किस प्रकार द्वारकावासी जो भगवान से अत्यधिक स्नेह करते थे, वे भी एक बार को ही सही भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं। तो अपने विरुद्ध झूठे दोषारोपण के निराकरण को कैसे भगवान श्री कृष्ण ने लीला रूप में प्रस्तुत किया है, उसे हम सभी अध्याय 56 और 57 में, श्यामंतक मणि मिलेगी अध्याय 56 में, जहाँ करीब 45 श्लोक हैं, और उसके पश्चात सत्यभामा के साथ भगवान के विवाह का उल्लेख आएगा, क्योंकि उनके पिता सत्राजीत, जिनकी वो श्यामंतक मणि थी, उसे प्रदान कराकर बीच में जाम्बवंत जी के साथ की कथा का भी उल्लेख आएगा। तो जाम्बवती प्राप्त होती है वहां पर। तो जो त्रेता युग से जाम्बवन इच्छा लेकर थे कि कभी इन विशाल बाहुओं से, जब भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे रावण के साथ, तो जाम्बवन के भीतर भी किंचित मात्र ये भाव आया था कि कभी भगवान से मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। और भगवान सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छाओं के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। वही जामवन यहाँ इस श्यामंतक मणि की घटना में भी प्रवेश करेंगे। तो ये सब कथाएं आपस में संबद्ध है। अगले 2 अध्यायों में हम लोग अगले सत्रों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये सत्र भी। देखते हैं आचार्य। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्रद्युम्न कथा नामक 55वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।